कानपुर में दंगा हुआ, दंगे की साजिश हुई, यह अब साफ हो रहा है। लेकिन इन सब की एक बड़ी वजह रही बीजेपी के दो नेताओं के बयान। इन दो नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए कि विवाद भड़कते भड़कते हिंसा तक आ गया। इन दो नेताओं पर बीजेपी ने कार्रवाई की है। एक को निलंबित कर दिया गया है, दूसरे को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। कानपुर में ये बवाल जिस बयान पर हुआ, ये हिंसा, ये पत्थरबाजी जिस बयान पर हुई, वो बयान देने वाली नुपुर शर्मा और उनके बयान पर विवाद और तूल देने वाले नवीन जिंदल पर बीजेपी ने सख्ती दिखाई है। नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया, नवीन जिंदल को बीजेपी से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि इन दो नेताओं की जुबान ने वो जहर बोया कि बीजेपी बेचैन हो गई। एक सेकुलर देश में सर्वधर्म संभाव वाले संविधान से चलने वाले मुल्क में इन दोनों ने मजहबी टिप्पणी की। ऐसी टिप्पणी जो धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाली थी, आहत करने वाली थी, इतनी आपत्तिजनक थी कि बीजेपी को इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने पर मजबूर हो जाना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी का कहना है कि सभी धर्मों का बीजेपी सम्मान करती है और पालन करना चाहिए सभी धर्मों का, इस पर क्या कहेंगे? सर्वधर्म संभाव तो हमारी नीति है। सर, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को एक्सपेल कर दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? और दीजिए आखिरी सवाल, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सॉरी। नुपुर शर्मा के बयान पर घमासान तब शुरू हुआ जब टीवी डिबेट में उनकी एक टिप्पणी मर्यादा की हद लांघ गई। कानपुर में तो पत्थर चलने लगे, गोलियां चलने लगी। मुस्लिम समाज ने तीखा प्रतिरोध किया तो नुपुर शर्मा सामने आई और अपनी सफाई भी पेश की। नुपुर शर्मा की ये सफाई काफी नहीं रही, क्योंकि मामला तूल पकड़ता गया, देश का दायरा लांघते हुए इस्लामिक देशों तक पहुंच गया। कतर ने विरोध किया, कुवैत ने विरोध किया, ईरान ने ऐतराज किया, सऊदी अरब ने ऐतराज किया। इन चारों मुल्कों ने बयान जारी किया, भारतीय राजदूतों को तलब कर लिया और ये पुख्ता संदेश दे दिया कि नाराजगी किस हद तक है। ये सब तब हो रहा था जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू खुद कतर के दौरे पर थे। इन चारों देशों से भारत के मजबूत कूटनीतिक रिश्ते रहे, यानी कि नुपुर शर्मा टीवी डिबेट में जो कह गई वो कूटनीतिक रिश्ते को कचोटने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी को एक्शन के ये दो खत जारी करने पड़ गए।